जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो 5/2/2017 को हुआ था, उसको जो भी प्रश्न आए थे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सभी ऑप्शन को भी डील करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब से शुरू की गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कब शुरू की गई थी? 1995 ईस्वी से। कब शुरू की गई थी? तो 1995 ईस्वी की। फिर देखेंगे कि जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। फिर देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि नागपुर योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क योजना से संबंधित है। किस संबंधित है? सड़क योजना से संबंधित है। फिर देखेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क योजना है, यातायात का लगभग कितना परसेंट ये भार वहन करती है? तो 40%। कितना? 40% भार वहन करती है। फिर देखेंगे सर्वाधिक सड़क का घनत्व किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कहाँ पर है? तो केरल राज्य में है। और सर्वाधिक कच्ची सड़क कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में कच्ची सड़क। सर्वाधिक पक्की सड़क किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति किस संबंधित है? तो तिलहन संबंधित है। किस संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। फिर देखेंगे हम लोग कि एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। किस संबंधित है? मत्स्य पालन संबंधित है। फिर देखेंगे बादामी क्रांति, तो मसालों से संबंधित है। किससे? बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। फिर देखेंगे गुलाबी क्रांति, तो झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, जी गुलाबी क्रांति। फिर देखेंगे कि हरित क्रांति किस संबंधित है? अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति किससे है? हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। फिर देखेंगे श्वेत क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। फिर कभी पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड किस संबंधित है? दूध उत्पादन से ही संबंधित है। फिर देखेंगे रजत क्रांति किस संबंधित? रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति, ये कुछ प्रमुख क्रांति हो गई। फिर देखेंगे हम लोग की नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उत्पादित की गई कितने परसेंट कॉफी निर्यात की जाती है? तो कितना परसेंट की जाती है? तो 10%। कितना की जाती है? 10% की जाती है। अच्छा, कॉफी उत्पादक देशों में कौन कौन सबसे कहाँ पर सबसे किस देश में सर्वाधिक कॉफी होता है? तो ब्राजील में। कहाँ पर होता है सबसे अधिक कॉफी? ब्राजील में। इसको हिंदी में क्या कहता है? कहवा कहा जाता है। ब्राजील हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, यहाँ पर कॉफी ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कॉफी किस राज्य में होता है? कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर सबसे अधिक कॉफी कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। और कॉफी का उत्पादन कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में उत्पादन होता है। फिर देखेंगे विश्व में कहवा का पात्र किसको कहा जाता है? विश्व में कहवा का पात्र किसको कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील को कहा जाता है कहवा का पात्र। फिर कभी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? तो साओ पोलो को। जो ब्राजील की राजधानी है साओ पोलो, उसको कहा जाता है कहवा का मंडी कहा जाता है। साओ पोलो को कहा जाता है। साओ पोलो को कहा जाता है। अच्छा, जो कर्नाटक में जो कॉफ़ी होती है उसमें कौन कौन सी होती है? उसका प्रकार है तो अरेबिका कॉफ़ी है। ये सब वहाँ पर प्रसिद्ध कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी, ये का पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं हम लोग कि दुर्गापुर इस्पात इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? इंग्लैंड के की सहायता स्थापित किया गया था। जर्मनी के कौन सा सहायता किया था? तो जर्मनी किया था आपका राउरकेला जो इस्पात संयंत्र उसमें किया गया था। ठीक है। फिर देखेंगे भिलाई में भी कौन किया था? तो इंग्लैंड किया था। फिर हम सब देखते हैं यहाँ पर एक हो सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में कौन कौन से मतलब इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई थी? तो आपका किया गया था द्वितीय में भिलाई किया गया था, दुर्गापुर किया गया था, फिर किया गया था आपका राउरकेला किया गया था। राउरकेला किया गया था। इस्पात संयंत्र की कौन सा पंचवर्षीय योजना का था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तहत मतलब 56 से 61 यानी 1956 से लेकर 61 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। यह दुर्गापुर कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। ये राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर देखेंगे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किससे किया गया था? तो यह जर्मनी से किया गया था। भिलाई किसके किया गया था? तो भिलाई इस्पात रूस के सहयोग से, भिलाई किससे किया? रूस के सहयोग से किया गया था।
फिर क्या था आपका, अच्छा, बोकारो स्टील कारखाना जो झारखंड में थी, ये भारत का सबसे बड़ा कारखाना है स्टील का। कौन? बोकारो, बोकारो, ठीक है। अच्छा, बोकारो बोकारो स्टील प्लांट, इसमें कौन सहायता किया था? इसमें इसको भी सब कौन किया था? रूस किया था, ठीक है। हाँ, सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल करते हैं, सेल का स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, 1973 ईस्वी में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष बजट में जीएसटी का पहला बार जिक्र किया गया था? तो 2006 से लेकर 7 में आपका पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था, ठीक है। आज जीएसटी की सिफारिश किसने, कौन समिति किया था? केलकर समिति। कौन किया था? तो केलकर समिति ने किया था। फिर देखेंगे जीएसटी के भारत में कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। फिर देखेंगे जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 279 ए के अनुच्छेद 279 ए अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना किया गया, ठीक है। अतः भारतीय संविधान एक्ट के तहत, कौन से एक्ट? 101 के भारतीय संविधान एक्ट 101 एक्ट के तहत आपका जीएसटी कानून बनाया गया है। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत सरकार के जो वित्त मंत्री होते हैं ना, जीएसटी परिषद के क्या होते हैं? वो अध्यक्ष होते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। इसका स्थापना कब की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। फिर आपका और एसबीआई इसका स्थापना, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापना किया गया था। किसका? बैंक ऑफ कलकत्ता कब गया था? 1806 ईस्वी में किया गया था। फिर देखेंगे, और बैंक ऑफ मद्रास का स्थापना कब किया गया था? 1840 ईस्वी में। इसको फिर देखते हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना, बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापना 1806 ईस्वी में, ठीक। फिर आपका बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना 1840 ईस्वी में। फिर बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में। तीनों बैंक को मिलाकर आपका क्या मिलाकर 1921 ईस्वी में क्या हो गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इसको फिर 1955 ईस्वी में क्या कर दिया गया? तो इसको 1955 ईस्वी में एसबीआई नामकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे याद रखना है। फिर देखेंगे आज भी वर्तमान में एसबीआई का हेड कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा है, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम किस पंचवर्षीय योजना का अंत में है? तब बराही पंचवर्षीय योजना के हम लोग अंत में है। बराही पंचवर्षीय योजना कब से है? 1 अप्रैल 2012 से लेकर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 1 अप्रैल 2012 से लेकर फिर 31 मार्च 2017 तक, 31 मार्च 2017 तक है, ठीक है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय तक चलाई जा चुकी है। और ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट होता है? 1951 से लेकर 1956 ईस्वी का, 1951 से लेकर 1956 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर। किसमें? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो पीसी महानबोलिस मॉडल, पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अच्छा, भारत में योजना आयोग कब तक कहा जाता है? तो 1966 से लेकर 69 तक, 1966 से लेकर 69 तक, 1966 से 69 तक क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। आप देखिए, लिख देता है 1966 से लेकर 1969 तक। फिर देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि आपका अनवरत योजना रोलिंग पलांग कब प्रारंभ किया गया था? रोलिंग कब किया गया था? तो 1978 ईस्वी में आपका रोलिंग प्लान योजना की शुरुआत की गई थी। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना है? तो 100% है। कितना है? 100% है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसी देश के व्यक्तियों का विषमता ज्ञात करती है? कौन? लैरेंज वक्र करती है। कौन करती है? लैरेंज वक्र करती है। और लैरेंज वक्र वर्ष 1905 ईस्वी में मैक्स और लैरेंज ने विकसित किया है। कौन किया था? मैक्स और लैरेंज ने किया था, ठीक है।
लारेंज ने किया था। फिर हम लोग सोच सकते हैं बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, मैंने कहा बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये देवास में स्थित है। कहाँ पर है, देवास में स्थित है। देवास कहाँ पर पड़ता है, देवास पड़ता है एमपी में। फिर देखेंगे हम लोग कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, तो नासिक में। कहाँ है इंडिया प्रेस सिक्योरिटी, नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पड़ता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है। फिर देखेंगे हम लोग कि करेंसी प्रेस नोट कहाँ है, तो नासिक में करेंसी प्रेस। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। कहाँ पर है, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिर से बात करते हैं कि बैंक नोट कहाँ, बैंक नोट प्रेस देवास में, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, करेंसी प्रेस नोट नासिक में, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 राज्यों में से कौन सा नहीं है, तमिलनाडु नहीं। कौन है, तमिलनाडु। सबसे नंबर 1 जनसंख्या किसका है, तो यूपी का है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र का आ जाएगा, उसके बाद बिहार आ जाएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि निम्न में से किसकी प्रति वर्ग जनसंख्या सर्वाधिक है, जनसंख्या किसके सर्वाधिक है, बिहार का। कितना, 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर कौन है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, यहाँ इसमें और कुछ देखते हैं कि भारत का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382 है। कितना है, 382 है। और सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। कितना, 17 वर्ग किलोमीटर प्रति मीटर निवास करते हैं। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था, परम 8000 का। परम 8000 था। क्या था, परम 8000। और ये वर्ष 1988 में सीडेक, जो वर्ष 1988 में सीडेक जो कंपनी है पुणे की, वहाँ उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और वर्ष 1998 में ही सीडेक के द्वारा प्रति सेकेंड अरब गणना करने क्षमता से ही सुपर कंप्यूटर परम 1000 का निर्माण किया गया। देखिए सीडेक का स्थापना कब किया गया, देखिए सीडेक का स्थापना किया गया 1988 में। और परम 8000 स्थापना कब किया गया था, 1998, 10 वर्ष बाद, 1998 से। ठीक है। फिर इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन बताते हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, क्रैक K1S था। ठीक है। फिर देखेंगे चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, फिगाकू। कौन है, फिगाकू है। कहाँ का है, फिगाकू जापान का है। कहाँ का है, जापान का है। सुपर कंप्यूटर की क्षमता को किस में नापते हैं, तो फ्लॉप्स में नापते हैं। किस में नापते हैं, तो फ्लॉप्स में नापते हैं। फ्लॉप्स में नापते हैं। और आपका सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, सेमान क्रिक कहा जाता है। किस कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक सेमान क्रिक को कहा जाता है, सेमान क्रिक को। ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 4G सेवा कब से प्रारंभ किया गया था। 4G सेवा कब से प्रारंभ किया गया था, आपका 2012 ईस्वी में। कब किया गया 4G सेवा, 2012 ईस्वी में। और भारत में 5G सेवा कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 अक्टूबर 2022 में। देखिए 1 अक्टूबर 2022 से आपका 5G। 4G कब हुआ, तो 2012 ईस्वी में, मानी 10 वर्ष बाद में स्टार्ट हो गया आपका 5G स्टार्ट हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 4 मतलब हो गया भोर, जी मतलब क्या, जनरेशन। क्या होता है, जी मतलब जनरेशन होता है इसका। अच्छा, यूके में ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक का क्या नाम है, तो क्या नाम है उसका नाम है FTSE 100। क्या है, FTSE 100। कुछ हम लोग देशों का शेयर मूल्य सूचकांक देख लेते हैं। जैसे निकी कहाँ का है, तो निकी कहाँ का है, टोक्यो का। निकी कहाँ का है, तो टोक्यो का है। हांगसेंग कहाँ का है, तो हांगकांग का है। कहाँ का है, हांगकांग का है। फिर देखेंगे डी जोन्स कहाँ का है, डी जोन्स न्यूयॉर्क का है। कहाँ का है, डी जोन्स तो न्यूयॉर्क का है। फिर बोस्पा कहाँ का, ब्राजील, बोस्पा ब्राजील का है। ठीक है, ब्राजील का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर यहाँ पूछा। देखिए प्रथम गवर्नर पूछेगा तो कौन, आर एसबोर्न जॉर्ज स्मिथ, आर एसबोर्न स्मिथ होगा। ठीक है, आर एसबोर्न स्मिथ होगा। लेकिन भारतीय पूछेगा तो क्या आंसर क्या होगा, CD देशमुख होगा। क्या होगा, CD देशमुख है। वर्तमान में कौन गवर्नर है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, वर्तमान में कौन गवर्नर है, शक्तिकांत दास है। आज का RBI का स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI का स्थापना की गई था। RBI एक्ट कब लाया गया था, RBI एक्ट 1934 में लाया गया था। अच्छा, RBI क्या करता है, मौद्रिक नीति को भी घोषणा करता है। क्या करता है, मौद्रिक नीति को भी घोषणा करता है। कौन करता है, RBI करता है।
अच्छा, आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा निकाला जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो आर्थिक समीक्षा निकालता है, कौन निकालता है? तो वित्त मंत्रालय निकालता है। वित्त मंत्रालय जो एक रुपये सिक्का भी जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। और फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया है कि वह विद्यार्थी जैसे रुपया का साइन डिजाइन किया है, वह किस यहाँ पर पढ़ रहा है, किस कहाँ पर पढ़ रहा था? IIT बम्बई में। इसका नाम क्या है? उदय कुमार। क्या नाम है? उदय कुमार। क्या नाम है? उदय कुमार। इसकी जो कि ये रुपया है ना यहाँ इसका इस तरह डिजाइन है ना, कौन दिए थे? उदय कुमार। कहाँ पढ़ते थे? IIT बम्बई पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ रहे हैं, सॉरी। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? कार्बन कौन किया था? तो फिनलैंड। कौन किया था? फिनलैंड। अच्छा, इसमें कुछ और कुछ बताते हैं, जैसे कि मतलब CO2 का कारण क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। CO2 क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सब क्वेश्चन ऐसा पूछा था। फिर पूछेंगे कीवी चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? कौन है? हमिंग बर्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। और उड़ान नहीं भरने वाला पक्षी कौन सा है? तो कीवी और एमू है। उड़ान नहीं भरने वाला पक्षी कौन है? कीवी एंड एमू है। उड़ान नहीं भरता है। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का यहाँ सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो क्रूगर नेशनल पार्क। कौन सा है? क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। क्रूगर नेशनल पार्क का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का है। अच्छा, जो बिहार में चिड़ियाघर जो पटना में है, उसका नाम क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। क्या नाम है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, उसका चिड़ियाघर नाम है। जो पटना चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। जैसे पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। अच्छा, जो बिहार का जो पटना का चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक सिंग वाला गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? जब आपका प्रसिद्ध हो गया तो आपको हो जाएगा मानस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल है। आज सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। और कुछ मुद्रा देते हैं। इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो बर है। क्या है? बर। फिर देखेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेंगे है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेंगे है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो मनात है। क्या है? मनात है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो पीसो है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो है। बोत्सवाना का पूला है। बोत्सवाना का पूला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कौन महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता को क्या कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अच्छा, रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो निक चंद ने बनाया था। निक चंद ने बनवाए थे। अच्छा, सात टापुओं का नगर कौन सा है? तो मुंबई है। 7 टापुओं का नगर कौन है? तो मुंबई है। और भारत का बगीचा कौन है? तो बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु है। गुलाबी शहर कौन है? गुलाबी शहर जयपुर है। गुलाबी शहर जयपुर है। साइंस सिटी कौन है? फिर बेंगलुरु आ गया साइंस सिटी में आपका। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर आ गया। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर आ गया। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद आ गया। कौन आ गया? अहमदाबाद। फिर आ गया, अच्छा, पूर्व का मैनचेस्टर किस कहा जाता है? तो जापान का शहर ओसाका को कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। लिली का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को। फिर देखें मोतियों का द्वीप बहरीन को। मोतियों का द्वीप किसे कहा था? बहरीन को कहा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको कुछ जितने दिन याद है बता दिया आपको। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसे? विजय माल्या को कहा जाता है अच्छे समय का राजा कहा जाता है। विजय माल्या को किंग फिशर के मालिक थे और विजय माल्या शराब के बड़े व्यवसायी रहे हैं। और विजय माल्या पर क्या दिवालियापन का आरोप है विजय माल्या पर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह मुंबई की प्रथम प्रकनित शिशु थी। 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। कौन? हर्षा। क्या नाम था? हर्षा था। फिर देखेंगे हम लोग कि कुछ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो कौन थी? दुर्गा बनर्जी। कौन थी? दुर्गा बनर्जी। अच्छा, वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौलदयाल। कौन थी? वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। ठीक है, फिर देखेंगे प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी? सुषमा चावला। कौन थी? सुषमा चावला थी। फिर भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? पी बंदोपाध्याय। कौन है? पी बंदोपाध्याय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जैसे कि अशोक चक्र पाने प्रथम भारतीय महिला कौन? नीरजा भनोट थी।
फिर आरती शाह कौन थी, इंग्लिश चैनल पार करने प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आरती शाह थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनको महामानक कहा जाता है, तो महामानक किन कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, महामानक कहा जाता है। ठीक है, मदन मोहन पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किसका स्थापना किए थे, तो 1915 ईस्वी में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना किए थे। और फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल स्कूल को 4 फरवरी 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना की, BHU की स्थापना की है। ठीक है, फिर देखेंगे द लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा निकाला गया था। कौन कौन, द लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस द्वारा बनाया गया 8 समिति सदस्य के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका मदन मोहन मालवीय थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू हो गया आपका। फिर आपका महात्मा गांधी नवजीवन, फिर आपका हो गया नवजीवन हो गया, फिर आपका हो गया नवजीवन हो गया आपका इंडियन ओपिनियन हो गया। ये सब पुस्तक कौन है, महात्मा गांधी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, कौन थी, देविका रानी रोडिक थी। कौन है, देविका रानी। अच्छा, प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी जिसको दिया गया था आपका पद्मश्री, तो नरगिस दत्त थी। ठीक है, फिर देखेंगे, अच्छा देविका रानी को कब दिया गया था दादा साहब फाल्के, 1969 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1969 ईस्वी में दिया गया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1969 ईस्वी में ही किया गया था। इनको पहली बार इनको ही दिया गया था। ठीक है, दादा साहब फाल्के को भारत के फिल्म जगत जनक माना जाते हैं और इन्होंने 1923 में राजा हरिश्चंद्र फीचर फिल्म का निर्माण किया था। अच्छा, भारत का प्रथम हिंदी मुख्य फिल्म कौन था, राजा हरिश्चंद्र था। कौन था, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे कौन, नामवर सिंह थे। कौन थे, नामवर सिंह थे। फिर देखेंगे जयशंकर प्रसाद की जो है ना, जयशंकर प्रसाद इनके कुछ हम लोग रचना देख लेते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, विशाखा दत्त या ध्रुव सुमिनी नाटक है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को आधुनिक भारत का सबसे बड़ा क्या है, नाटककार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मावत के लेखक कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी थे। कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी थे। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई थी। इसी किसके काल में, तो 15 शेरशाह काल में लिखी गई थी, शेरशाह काल में। ठीक है, फिर देखिए तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास हो गया आपका अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। ठीक है, देखेंगे कबीरदास पुस्तक के ना, कबीरदास पुस्तक के बीजक के लेखक कौन है, तो कबीरदास, बीजक पुस्तक। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक भारत की हिंदी के सबसे बड़े कवि कौन है, सूर्यकांत प्रसाद त्रिपाठी निराला। ठीक है, आधुनिक भारतीय निराला। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो जॉर्ज मार्टिन है। कौन है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो जॉर्ज मार्टिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा है। तो चेतन भगत एक पुस्तक देख लो, जैसे कि द गर्ल इन रूम पुस्तक लेखक कौन है, तो चेतन भगत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस भारतीय क्रांतिकारी को जेल के कमरा पे पर्यटन स्थल है, कौन सा, वीर सावरकर। वीर सावरकर ये कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार देश में। हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई। हमारी जेल किसके द्वारा लिखी है, जयप्रकाश नारायण द्वारा हमारी जेल डायरी लिखा गया था, हमारी जेल डायरी। ये देखेंगे ये जो भारत के सेलुलर जेल को उस कमरे का नाम सावरकर नाम पर रख दिया। किसका, जो सेलुलर जेल है ना, यहाँ पर कहाँ पर सेलुलर जेल है, तो अंडमान निकोबार देश में है ना, पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल। और वहाँ पर जो हवाई अड्डा भी है ना पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम भी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर, जो पोर्ट ब्लेयर वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय कि किसने ईमेल का लिए एड्रेस चुना था, किसने, रे टॉमलिंसन। किसने, रे टॉमलिंसन। अच्छा, टिम्स बर्नर्स किसका स्थापना किया गया था, तब का WW का स्थापना कौन किए थे, टिम बर्नर्स नहीं कहते। IC का इसका इंडियन IC जो चीफ होता है ना, IC का जो सिलिकॉन का बना होता है, इसका स्थापना कौन किए थे, किल्बी। कौन किए थे, किल्बी ने किए थे। फिर देखेंगे फेसबुक स्थापन कौन है, तो मार्क जकरबर्ग। कौन है, फेसबुक स्थापन मार्क जकरबर्ग है। फिर देखें एप्पल का स्थापन स्टीव जॉब्स। एप्पल का स्थापन कौन है, स्टीव जॉब्स हो गया। आपका बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट का स्थापन आते हैं। ठीक है, 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी बिल गेट्स और पॉल एलन ने स्थापना किया था, किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि यह लेखक का जन्म बिहार में था, किसका, फणीश्वरनाथ रेणुका। ये कहाँ के, इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में, इनका फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद। ठीक है,
ठीक है। ऐसा प्रेमचंद कुछ किताब देखते हो कि कुछ कहानी के संग्रह मानसरोवर है, जैसे गोदान गौबनी के लेखक कौन है? कर्मभूमि रंगभूमि किसके लेखक हो? तो प्रेमचंद्र के लेखक है, प्रेमचंद इसके लेखक है। फिर देखेंगे जैसे महिलाचल के लेखक कौन है? फणीश्वर अथनैनी, महिलाचल पुस्तक की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां किस राज्य में किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। इनको ये कहा के डुमरा के रहने वाले, डुमरा बक्सर के रहने वाले कौन? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और इस शहनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इन्हें 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर के साथ में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह गायन शैली नवाब अजीत अली शाह के दरबार में शुरू कौन सा था? ठुमरी। कौन सा शुरू हुआ था? तो ठुमरी ही हुआ था, ठीक है। अच्छा, ध्रुपद गायन शैली उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ था। ध्रुपद जो है ना, ध्रुपद ये कहाँ पर? उत्तर भारत में स्टार्ट हुआ था, उत्तर भारत में, ठीक है। फिर देखेंगे, अच्छा ख्याल स्वर प्रधान कौन सा है? ख्याल स्वर क्या प्रधान गायन शैली से है। तराना क्या है? करगत से प्रकृति राग है। अच्छा, ख्याल में तराना राग का जनक कौन है? तो फिर अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। अच्छा, ठुमरी गायन शैली संबंध किस घराना से है? तो लखनऊ घराना से। ठुमरी है ना, इसका लखनऊ घराना से। अजीत अली शाह का कहाँ के नवाब देते? तो लखनऊ के नवाब थे अजीत अली शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज पर स्थापना किसने की था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1923, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि इलाहाबाद कहाँ पर? इलाहाबाद के आनंद भवन किया गया था इसका स्थापना। फिर देखेंगे कि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व को उजागर कर रहा था, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लेखक अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है कौन? झुम्पा लाहिड़ी। अंग्रेजी में कहा, अंग्रेजी के बजाय किस में लिखती हैं? तो इटालियन भाषा में लिखती हैं, इटालियन भाषा में, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख पुस्तक है जैसे कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है इनकी प्रमुख पुस्तक, ठीक है। फिर देखेंगे विक्रम सेठ के प्रमुख पुस्तक कौन से? द टेबल बॉय, गोल्डन गेट किसकी पुस्तक है? सब विक्रम सेठ के पुस्तक, ठीक है। फिर देखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है। फिर देखेंगे क्वेश्चन, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? किसकी? युवराज सिंह की। पूछते यहाँ तक कथा क्या है? युवराज सिंह की। तो ये हो गया आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह का जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ ना, 2011 के वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या थे? तो मैन ऑफ सीरीज थे, ठीक है। सुनील गावस्कर तरफ लिखी पुस्तक कौन सा? सनी डेज, वन डे वंडर्स। सनी डेज सुनील गावस्कर, सनी डेज और सनी डेज हो गया आपका। फिर एक इनकी और पुस्तक याद आ रही है, वन डे वंडर्स सबका था, वन डे वंडर्स, ठीक है। और फिर और देखते हैं जैसे कपिल देव द्वारा लिखी पुस्तक कौन सा है? तो द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अच्छा, अमृत सेन को किसके लिए पुरस्कार दिया गया था? तब अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कब? अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कब क्या दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में कलरकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इस बार 2023 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है कौन? गोल्डिन, क्या नाम है? कलाडिया गोल्डिन को दिया गया था। गोल्डिन को दिया गया है, गोल्डिन को दिया गया 2023 का पुरस्कार साथ वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की भी लोक नृत्य है? किसकी? तो छक्का हो जाए पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का भी नृत्य है। ये छऊ नृत्य को भारत सरकार द्वारा संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया गया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी साइड कौन है आपका शामिल है? छऊ, ठीक है। छऊ कहाँ का नृत्य है? झारखंड का नृत्य भी है, उड़ीसा का भी है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का भी है, ठीक है। तो बिहार के लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का नृत्य जट जटिन है, कीर्तनिया है, विदेशिया है, झिंझिया है, सामा चकोवा है,
डांगा है, जतरा है, ये सब कहाँ का नृत्य? बिहार के नृत्य कीर्तन है, ठीक है। और संकीर्तन कहाँ का है? तो ये आपका संकीर्तन पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। गंभीरा, काठी, सब कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। फिर देखेंगे भारतीय संविधान कौन सा भाग राजनीति निषेध तत्व के लिए उल्लेखित कौन सा? भाग 4 में। देखो बताते हैं, जैसे भाग है भारतीय बताते हैं, जैसे अनुच्छेद 104 में क्या है? संघ प्रदेश है। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? नीति तत्व है। अनुच्छेद 52 से 51 में क्या है? संघीय शक्ति विस्तार है। 151 से लेकर 137 से लेकर क्या है? राज्यों का शक्ति विस्तार है। देखिए भाग 1 में क्या है? संघ प्रदेश है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नैतिक तत्व, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य हो गया। भाग 5 में क्या हो गया? संघीय शक्ति विस्तार। भाग 6 में राज्य शक्ति का विस्तार, राज्य की शक्ति का विस्तार, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची का भाषा को लेकर है? तब क्या 8वीं अनुसूची में। देखिए अनुसूची जितने भी क्वेश्चन है जाकर वीडियो बनाया जाकर उसको देख लीजिए, पूरा अनुसूची के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक रहे थे। 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे, ठीक है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस है? राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद उल्लेखित है, ठीक है। वर्तमान में भारत के तो 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति किस रूप से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। देखिए कुछ को हम कितना लिखेंगे, जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, अमेरिका से क्या क्या, सबसे देखा ब्रिटेन से क्या क्या लिया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार। फिर देखेंगे अमेरिका से कहाँ क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, द्वितीय आपातकाल, ये सब अमेरिका से लिया गया है। फिर फ्रांस से देखें गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। फिर रूस से मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड सबका राजनीतिक तत्व। फिर कनाडा से संघीय ढांचा। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब लिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अनुच्छेद कौन? अनुच्छेद 331 में ये कहा गया, ठीक है। 331 में ये कहा गया, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 104 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 104 में 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 104वां संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों को लोकसभा प्रतिनिधित्व के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने अधिकार अब राष्ट्रपति को नहीं है। अब यह क्या हो गया? समाप्त हो गया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद लोकसभा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552। कितने? 552। अच्छा, अनुच्छेद 79 में क्या है? तो संसद है। अनुच्छेद 80 में क्या है? तो राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किसने सरकार में 1950 में सर्वोदय ने प्रस्तुत किया था? कौन था? जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय ने प्रस्तुत किया था। अच्छा, बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 ईस्वी में, ठीक है। 8 उद्योगपतियों द्वारा शुरू किया गया था। गांधीवादी योजना कब किया गया था? 1944 ईस्वी में भी स्थापन किया गया था। किसके द्वारा? तो श्री मन्ना नारायण द्वारा। जन योजना 1945 ईस्वी में, जन योजना 1945, जन योजना ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एम एन राय द्वारा शुरू किया गया था, एम एन राय। नागपुर योजना 1943-63 में सड़क योजना से संबंधित, ठीक है। फिर हम पानी पी लेते हैं, रुकिए एक मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांट। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे आंसर म्यांमार होगा, लेकिन सबसे कम सीमा आपका साझा करता है कौन सा देश करता है? तो अफगानिस्तान करता है। कौन करता है? अफगानिस्तान करता है। कितना? 106 किलोमीटर मात्र ही करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो बांग्लादेश। कितना? 496 किलोमीटर करता है। फिर उसके बाद कौन करता है? चीन करता है। कितना? चीन करता है आपका 3488 किलोमीटर। फिर आपका करता है पाकिस्तान 3323 करता है, ठीक है। 3323 करता है। फिर नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं कि कर्क रेखा से किस राज्य से मध्य नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए इसका ट्रिक है गरम मित्र छत्तीस झाप। क्या है इसका ट्रिक है? गरम मित्र 36 झाप इसका ट्रिक है।
कर करके भारत कितना से गुजरती है? तो 8 राज्य से गुजरती है। देखिए आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, छत्तीस लगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका याद हो गया। गौरव मित्र छत्तीसगढ़। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता था? पद्मा का नाम से। गंगा नदी पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसका क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। क्या है? दिहांग नदी। अच्छा, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी है। फिर देखेंगे हम लोग कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस समय जाना जाता है? तो सांगपो नदी को। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो नदी को, अरुणाचल प्रदेश असम में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण मूलतक क्या होते हैं? साइंस आ गया। विकर्ण मूलतक क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं विकर्ण मूलतक? क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। आप प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है? तो 20 अमीनो अम्ल मिलकर से बनता है। ठीक है। सही प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन शरीर के लिए ऊर्जा में शरीर के निर्माण के लिए से कौन है? प्रोटीन है। और प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं? तो क्वारी शोकर, बताया था आपको। क्वारी शोकर एवं मरासमस रोग कौन किस कमी से होता है? मरासमस, देह दुबला पतला होता है ना, वही चला। क्वारी शोकर मरासमस रोग किसको होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मायोपिया के रोग किसके निवारण के लिए चाहिए था? मायोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है, तब का अवतल लेंस हो जाएगा। हो जाएगा अवतल लेंस होगा आपका। हो जाएगा फिर मायोपिया आपका दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। और ज्यादा दृष्टि दोष के लिए ज्यादा दृष्टि के लिए क्या होता है? ज्यादा दृष्टि दोष के लिए जरा फोक्सी लेंस का। ठीक है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में निकट की ही दिखता है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। किसके? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का अपेक्षित घनत्व। देखिए द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व आपका हाइड्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षित घनत्व में क्या? डेंसिटी होता है। डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। तो डी से डेंसिटी, 10 से हाइड्रोमीटर, याद हो गया। ठीक है। आप आपका फायदोमीटर समुद्र की गहराई में अपने काम आता है। मैनोमीटर गैस के दाब ज्ञात करने में काम आता है। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों का गणना करने में हाइड्रोफोन काम आता है। स्क्रू गेज क्या करता है? बारीक तारों का व्यास में अपने स्क्रू गेज काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंग सबसे कम होता है? किसका कम होता है? बैगनी का सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का होता है। फिर देखेंगे क्वेश्चन, कार्य का मतलब क्या है? अच्छा, इससे एक दो का इससे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तरंगधारी सबसे अधिक किसका हो जाएगा? था लाल का। अचल किसका होगा? सबसे ज्यादा लाल का ही होगा। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा? तो बैगनी का। याद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कार्य किसका मात्रक है? तो कार्य का मतलब क्या है? जूल का मात्रक। कार्य का मतलब क्या? जूल है। आपका शक्ति का मात्रक वाट हो गया। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य का आपका डाइन किसका होता है? डाइन। आपका बल का सीजन मतलब क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है। कुछ हम लोग सारे कुछ मतलब क्या हम लोग मात्रक देख लेते हैं, जैसे लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन। लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन हो जाएगा। विद्युत का एम्पीयर आपका हो जाएगा। व्यवहार के प्रमाण का मूल हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ठीक है। ज्योति की मात्रा का कैंडेला हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा। फिर शक्ति का वाट हो जाएगा। दाब का पास्कल हो जाएगा। फिर मंडलीय दाब का बार हो जाएगा। कहा जाएगा बार हो जाएगा। घनकोण का स्टेडियन हो जाएगा। फिर घनकोण का स्टेडियन, रेडियन भी होता है। किसका? रेडियन का आप लोग बताइए। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है बताइए तो? 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। किलोमीटर कहेगा तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखें हम लोग और देखते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष किसके? लंबी दूरी के यूनिट। ठीक है। जैसे ताप का किलो हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं, अच्छा विद्युत आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। उसमें का जूल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सा नहीं? ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है।
ठीक है। अच्छा कौन कौन सा है इसका ट्रिक है, गाय प्रदस्य रेडू, गाय प्रदसी रेडू, प्रदिशी रेडू, गाय पद्रियसी रेड्डी, ठीक है। गामा कीणे ये गाय पद्रियसी रेडू इसका होता है ना, गाय बताइए तो गाय पद्रियसी रेडू, जैसे कि गामा किरणें, फिर आ जाएगा कि एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, फिर जाएगा रक्त किरणें, फिर आ जाएगा कि सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे, फिर दृढ़ किरण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पलांक रेताएं का मान जूल सेकंड में कितना होता है, तो 6.6.3 × 10⁻34 होता है। या हल्दी पौधे किस भाग में प्राप्त होती है, तब हल्दी ताना से प्राप्त होती है, किस है, ताना से। अच्छा फिर देते हैं हल्दी ताना से, अच्छा अच्छा जैसे आलू क्या है, आलू कंद को दाना है, घन के अंत क्या है, तो बंडा और केसर घन कंद को दाना है, मूली तर्करूपी है, गाजर शंकर रूपी है, जल को उदाहरण में गाजर, मूली, चुकंदर, सब्ज सब जल को उदाहरण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन, इंसुलोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। फिर देखें लसिका किस में उपस्थित होता है, लसिका किस में उपस्थित होता है, समानुतक में, किसको होता है, समानुपस्थित में उपस्थित होता है। कौन, जैसे एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन था इसमें कि लसिका किस में उपस्थित समान होता है, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि तरल तत्व को क्या कहा जाता है, तरल तत्व को समानीय ऊतक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तरल तत्व को समानीय ऊतक भी कहा जाता है। फिर देखेंगे रक्त और लसिका को क्या तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त और तरल भाग को क्या कहता है, प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त कितना % भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा का कितना % भाग जल होता है, तो 90% भाग क्या होता है, जल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न को मात्रा बढ़ाने से होती है, कितने, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होती है, ठीक है। जैसा कि पीला रोग क्या प्रभावित होता है, पीला रोग से पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है, ठीक है। पीला रोग किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। पीला रोग को हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। रक्त शरीर के पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। फिर देखेंगे कौन से सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत सबसे क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 से लेकर 2 kg होता है, कितना होता है, 1.5 से लेकर 2 kg होता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारणों के जांच में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यकृत का। जो भी जहर देकर मारा जाए उसका किसकी जांच, यकृत जांच होता है। फिर देखें वीर के क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन है। फिर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि सैंगी वायरस होते हैं, कौन, मच्छर क्या होते हैं, मच्छर सैंगी वायरस होते हैं। सैंगी वायरस का क्या होता है, खून पर निर्वाह करने वाले, कुछ खून चूसने वाले जंतु कीट होते हैं। काम सैंगी वायरस का क्या होगा, खून पर निर्वाह करने वाला, खून चूसने वाले क्या होते हैं, तो मच्छर ही होंगे। फिर देखेंगे मच्छर क्या, मच्छर काकरोच संग आर्थ्रोपोडा के जीव है। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, मच्छर आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या आते हैं, मच्छर आते हैं। फिर देखेंगे हम लोग की मलेरिया को वहाँ कौन, मादा एनोफिलीज मच्छर है, कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर है, कौन, मलेरिया का। फिर देखेंगे सोने की बीमारी की कौन सी किस मक्खी फैलता है, सीसी मक्खी से फैलता है, कौन, सोने की बीमारी। कालाजार कौन से मक्खी का कारण होता है, तो बालू मक्खी से, कौन होता है, बालू मक्खी से आपका कालाजार फैलता है। फिर देखो हमने क्वेश्चन कि कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पिस ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिस ग्रंथि कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है, कौन, विटामिन ई क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन डी क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन के होता है, थायमिन होता है, ठीक है। फिर देते हैं विटामिन के क्या होता है, तो विलोक्यूनिन होता है। विटामिन B2 क्या होता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B7 क्या होता है, बायोटीन होता है, सब सभी बताते हैं। विटामिन B12 क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन सी क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सब क्या है, सभी रासायनिक के नाम है, ठीक है। फिर इसको भी बताता है AB, आपका B1 हो जाएगा, फिर आपका B2 हो जाएगा, आपका B5 हो जाएगा, B6 हो जाएगा, B7 हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा, फिर K हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन B1 थायमिन हो गया, विटामिन B2 क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया, विटामिन B6 क्या होगा,
B6 हो गया पैराडॉक्सिन हो गया, विटामिन B7 बायोटीन हो गया, विटामिन C क्या हो गया एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, विटामिन डी क्या हो गया, तो विटामिन डी हो गया आपका कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन ई क्या हो गया तो आपका एटोगोफेरॉल हो गया, विटामिन के क्या हो गया तो आपका फिलोकोनिन हो गया, और विटामिन B12 क्या हो गया तो साइनोकोबालामिन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब सभी वैज्ञानिक का रासायनिक नाम इसे बहुत बार पूछता है। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मधुमक्खी आपका सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वान फ्रिश ने बताया था। जो एक और मधुमक्खी जाता एक और मधुमक्खी जाकर सारी मधुमक्खी उसके पीछे ही जाती है, क्या है नृत्य के बारे में बताती है सामाजिक व्यवस्था। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसमें देखेंगे कि चींटी क्या है? चींटी भी क्या है? चींटी भी एक सामाजिक जैविक है। चींटी भी क्या है? एक सामाजिक जीव है। दीमक भी क्या है? सामाजिक कीट है। चींटी श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। चींटी क्या करती है? तो श्रम विभाजन या प्रदर्शित करती है। ठीक है। मधुमक्खी में अनुशासित श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी किसके संग में आता है? तो मधुमक्खी हो गया आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नायलान में इसके अलावा एक कलकों में मध्य इस प्रकार बंद कौन सा होता है? तो एमाइड होता है। कौन सा होता है? आपका एमाइड होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 पाया जाता है। कौन सा? आपका शनि ग्रह में क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में क्या हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैस है। इसका तो एमोनिया मीथेन यहाँ पर पाया जाता है। मुख्य गैस कौन से है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। शनि ग्रह पर शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? शनि ग्रह के चारों ओर वाले पाया जाता है। ठीक है। फिर देता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। क्या है? टाइटन है। अब बृहस्पति ग्रह पर भी हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पृथ्वी का कितना परसेंट भाग सागरों से ढका हुआ है? तो 70% भाग क्या है? सागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी का लगभग कितना परसेंट भाग जल है? तो 71% भाग क्या है? जल है। फिर देखेंगे हम लोग कि दक्षिणी गोलार्ध पर कितना परसेंट भाग जल है? तो 81% भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध पर जल है। अब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट भाग जल है? तो 61% भाग जल है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त। कहाँ पर? प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच। इसकी कितने मीटर है? कि 11,22 मीटर गहरा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? वोस्टॉक है। ठीक है। कौन सा है? वोस्टॉक है। भारत का सबसे लेह क्या है? सबसे शुष्क और ठंडा है। कौन? लेह। फिर देखेंगे हम लोग कि बिहार में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया है। गया। ठीक है। और भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जैसलमेर यह गर्म धारा। कौन? गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा। ठीक है। ऐसा बताते हैं गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर क्या है? गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। हम्बोल्ट जलधारा को पेरेबुन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कुनरी क्या है? ठंडी जलधारा है। किसकी? अटलांटिक महासागर की। सुसीमा क्या है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरे? कितने देश? तो 44 देश भूमि के चारों ओर घिरे। भूमि के चारों में क्या? भूआवेष्टिक देश होते हैं। भूआवेष्टिक देश में क्या? जिसके समुद्र तट मतलब कि देश हो गया, मतलब कोई देश हो गया। ठीक है। जैसे भूटान हो गया। भूटान क्या? भूआवेष्टिक देश है। इसके चारों कोई समुद्र नहीं है, इसका भूआवेष्टिक देश हो गया। ठीक है। मतलब किसी समुद्री तटारा रेखा नहीं पाई जाती इसके चारों ओर। दोहरे भूआवेष्टिक देश कौन कौन से? तो लिechtenstein और उज्बेकिस्तान क्या है? आपका दोहरे भूआवेष्टिक देश है। कौन? लिechtenstein प्लस आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा भूआवेष्टिक देश है। ठीक है। कजाकिस्तान यहाँ पर यूरेनियम भी पाया मिलता है। एशिया में भूआवेष्टिक देश में शामिल है पाकिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, भूटान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻7 मीटर तथा 4.8 × 10⁻7 मीटर तक धरा पर रखते हम लोग इस क्वेश्चन बताया। इसको कहा था कि दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻7 मीटर तथा 4.8 × 10⁻7 मीटर तक धरे पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो क्या आंसर सोच कैंसिल हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। चलिए इसको हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्यूरीता का संबंध किस संबंधित है? चुंबकीयता से क्यूरीता का संबंध है। ठीक है। वह ताप जिस पर लौह चुंबक तथा अन्य चुंबकीय पदार्थों को बदल जाते हैं उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। लोहे का क्यूरी तापमान
कितना होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना रहता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे लौह चुंबकीय प्रभाव कौन प्रबल आकर्षित होता है, जैसे फेरस कोबाल्ट निकल क्या होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। अन्य चुंबकीय कौन होता है एल्युमिनियम सोडियम पोटेशियम जिसमें मॉल लगा वाला। अप्रतिचुंबकीय का हो जाएगा जिंक जिंक बिस्मथ कापर, ये सब का प्रतिचुंबकीय आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है, यदि दर्पण अपना प्रतिबिंब चाल से अपनी ओर आगे प्रतीत होता है, तो कौन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस तरफ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम तरफ में क्या सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, बिहार के बाद की टोटल कितने जनगणना के अनुसार 10.38 करोड़ है। कितने हैं 10.38 करोड़ है। फिर लिंग अनुपात कितना है 918 है। जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 है। कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे ना, हाँ। फिर देखेंगे इसमें कि बिहार के साक्षरता दर कितना है 63.82% है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है तो 25.4% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि चिल्का झील कहाँ पर है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा पर है। उड़ीसा में कहाँ आज चिल्का झील के आसपास क्या नलबाना पक्षी विहार भी है। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और सांबर झील भारत की सबसे बड़ा खार झील है। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। और फिर देखें भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी, वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पर है, वुलर झील तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो गोविंद सागर झील है। कौन सी है, गोविंद सागर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुमात्रा द्वीप किस महाद्वीप में है, किस कहाँ पे स्थित है तो हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप स्थित है। फिर देखेंगे सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली द्वीप हो गया, ये सब इंडोनेशिया देश के कहा सब द्वीप है। कहाँ इंडोनेशिया के सब द्वीप है। ठीक है, इंडोनेशिया देश के। इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ऐसा जकार्ता किस पर स्थित है, जावा द्वीप पर है। ठीक है, जावा। अच्छा, अभी राजधानी वर्तमान जकार्ता नहीं तो कालीमंथन हो गया पूरे बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, इन द्वीपों पर क्या संगम आबादी है। फिर देखेंगे बोर्नियो द्वीप, पूर्व बोर्नियो द्वीप के कालीमंथन के अनुसंधान का अब यूनिवर्सिटी राजधानी होगी। ठीक है, फिर देखेंगे सुमात्रा द्वीप का क्षेत्रफल कितना 4,44,200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ पर रहती है तो आर्कटिक महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, कहाँ पर है सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ पर, फ्रांस में कितना 12 गो है। रूस में कितना है तो 11 गो है। फिर देखेंगे आपका विश्व में कितना 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अच्छा, अमेरिका में कितना टाइम जोन है तो 9 गो है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग एक देशांतर के बीच कितना मिनट का अंतर होता है 4 मिनट का अंतर होता है कि एक देशांतर के बीच। ठीक है, फिर देखेंगे प्रत्येक टाइम जोन के 15 देशांतर तथा अर्थात 1 घंटा के अंतराल पर बांटा गया। भारत का मानक समय 9 से गुजरता है, जनानी का इलाहाबाद से आसपास गुजरता है। GMT से ग्रीनविच मेरीन टाइम से 5.5 घंटा आगे, कितना है 5.5 घंटा ये आगे। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बिहार में कितने जिले, तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में 40 पुलिस जिले हैं। बिहार में 101 अनुमंडल है। फिर देखेंगे बिहार में 534 प्रखंड है। और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, शिवहर है। अभी कितना 1880 वर्ग किलोमीटर है शिवहर का। अब बिहार में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कुछ 4-5 क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा पुरातत्वीय लकड़ी का वायु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन 6-14 क्या 6-14 में कार्बन 14 का सी कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग तिथि निर्धारण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, C14 कार्बन एक पद्धति आविष्कार कौन है, अमेरिका का रसायन शास्त्री विलियम लीवी है। कौन, विलियम लीवी। कौन है, विलियम लीवी है। C14 कार्बन डेटिंग विधि सबसे अधिक प्रमाणित और लोकप्रिय तिथि निर्धारण की विधि है। ठीक है, अच्छा, वाले विधि से वृक्षों की बुवाई की किससे, वाले विधि से वृक्षों की बुवाई की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम से प्रकट करता है। कौन सा समीकरण होता है तो V/T से करता है। ठीक है, चार्ल्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से 6 × 10 के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। किसमें 6 ग्राम कार्बन में 6 × 10 के प्रत्यक्ष परमाणु नहीं है। अच्छा, एप्सिलॉन और किसका यौगिक है तो मैग्नीशियम का एप्सिलॉन यौगिक है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है तो MgSO4 × 7H2 होता है। ठीक है,
फिर हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम लवण के यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन सिल्वर में होता है क्या? जर्मन सिल्वर क्या होता है? निकेल होता है। क्या जर्मन से निकेल होता है? जर्मन सिल्वर कापर, जिंक और निकल का प्रयोग किया जाता है। कापर प्लस निकेल प्लस जिंक का प्रयोग किया जाएगा। कापर भी है लेकिन निकल सबसे निकल ज़्यादा होता है। जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर नहीं होता, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जर्मन सिल्वर नहीं होता है। इसका प्रयोग किसके, जर्मन सिल्वर का प्रयोग किसमें होता है? तो बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पीतल मिश्र धातु कापर और जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक और कापर, पिताजी तांबा और जैसे ट्रिक है क्या इसका है? इसका ट्रिक है पिताजी, पीतल बनेगा तांबा और जिंक से, इसका ट्रिक हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के निर्माण किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? सल्फर विधि, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अमोनिया का हाइबर विधि से बड़े पानी को उत्पन्न किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO। भारी जल का सूत्र इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसको भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसके परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 2 होता है। और ड्यूटेरियम खोज कौन किया था? यूरे तथा ब्रिक्यूट ने। कौन किए थे? HC यूरे फिर ब्रिक्यूट ने इसके खोज किए थे। किसके? इसका भारी जल खोज किए थे। फिर देखेंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। कौन कौन? प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम और नाइट्रियम। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं हम लोग की प्रोटियम का परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है प्रोटियम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NCl में कौन सा बंध होता है? तो NCl में कौन सा बंध होता है? तो आयनिक बंध होता है। कौन सा होता है? आयनिक बंध होता है। फिर देखें हम आयनिक जो के उदाहरण और कौन, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जैसे NaCl। फिर अब क्या हो जाएगा आपका MgCl2, यहाँ लिख देते हैं MgCl2। फिर हो जाएगा CaO। ये सब क्या है? इस सभी में यानी जो आयनिक यौगिक बात जाता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? कितने प्रकार की होती है क्वांटम संख्या? तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। कौन का? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगांशिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।